सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको पाठ 7 का अगली कड़ी के बारे में हम आपको बताते हैं। हम कहानी तो पूरा बता ही दिए थे कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चरित्रवान गुणवान होना चाहिए। रूप की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि इस कहानी में क्या बताया गया। राजा विक्रमादित्य और कालिदास के बारे में बताया। कालिदास एक महान कवि थे और राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनकी प्रशंसा, उनके चारित्रिक न्यायप्रियता, वीरता, ये सब बहुत चर्चित है। उनकी कहानी भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। और कालिदास और विक्रमादित्य दोनों मित्र थे, तो दोनों में हमेशा नोक झोंक चलती रहती थी। उसी नोक झोंक का एक कहानी था, वो नोक झोंक का एक विषय था वो क्या, उनकी सुंदरता का, कि आप जितने महान कवि, यदि आपको सुंदरता उतना ही प्राप्त होता तो सोने में सुहागा मिल जाता। ठीक है, तो यही हमारी कहानी थी। अब आइए इससे संबंधित अभ्यास कार्य हम आपको बता रहे हैं। तो अभ्यास कार्य है कालिदास के, बताओ क्या पढ़े। राजा विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? तो उज्जैन के। राजा विक्रमादित्य और कालिदास किससे परेशान थे? गर्मी से। अब है सही विकल्प चुनो। कालिदास किस राजा के दरबार में कवि थे? कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे। कालिदास कवि थे क्या चीज़ के? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो संस्कृत के। भीषण पड़ रही थी क्या? सर्दी, वर्षा, कोहरा, गर्मी। तो गर्मी पड़ रही थी। अब आइए, कालिदास ने क्या हटवा दिया? तो मिट्टी की सुराही, जिसो जल भरा हुआ था, शीतल जल था, वो हटवा दिया और सोने का सुराही वहाँ रखवा दिया। कालिदास ने मिट्टी की सुराही के स्थान पर क्या रखवा दिया? तो सोने का सुराही रखवा दिया। राज्यसभा के निश्चित समय पर कौन पधारा? तो राज्यसभा के यहाँ पे दिया हुआ है, राज्यसभा के निश्चित समय पर दोनों विक्रमादित्य और कालिदास, यही ना। राज्यसभा के निश्चित समय पर राजधिराज पधारे, वही विक्रमादित्य। फिर महाराज ने सेवक से क्या मांगा? महाराज ने सेवक से पानी मांगा। अब है खाली जगह। दोनों के मुख पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पसीने होगा, पसीने से तर कालिदास का चेहरा और भी कुरूप लग रहा था। कालिदास एक प्रसिद्ध स्वर्णकार के यहाँ पहुँचे। महाराज वहाँ कवि का व्यंग, महाराज महाकवि का व्यंग समझ गए। अब महाराज ने कालिदास को छेड़ते हुए क्या कहा था? तो महाराज ने कालिदास को छेड़ते हुए यह कहा था कि आप महान कवि हैं, जितनी अच्छी आपकी कविता है उतना ही सुंदर रूप यदि आपके पास होता तो आप क्या होते? जितनी सुंदर है उतना सुंदर रूप यदि होता तो आप क्या होते? तो सोने में सुहागा होता। कालिदास ने स्वर्णकार से क्या मांगा? तो सोने का सुराही। राजा क्रोधित क्यों हुए थे? तो गर्म पानी पीने के कारण राजा क्रोधित हुए थे। सोने की सुराही देखकर सब ने क्या कहा? सब ने उसकी प्रशंसा, कोई उसके रूप की, कोई उसके बनाने के इसको तरीका को देखकर बदजोर नाम बदनाम, बदजोर मिजाज बदमिजाज, बदजोर किस्मत बदकिस्मत, बदजोर तमीज बदतमीज, बदजोर माश बदमाश। अब है यहाँ दिए गए मुहावरे को अर्थ से मिला। 9, 2, 1, 11 यानी कि भाग जाना। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। उसके बाद है गले का हार बहुत प्यारा। आ बैल मुझे मार, विपत्ति को स्वयं बुलाना। ठीक है, अब समानार्थक शब्द है। तो पानी का जल, मुख का मुंह, कपड़ा का वस्त्र, वर्ण का अक्षर, मित्र सखा, क्रोध गुस्सा। इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य खत्म हुआ। अब है इसमें क्या है, एक है हॉट क्वेश्चन, उच्च बौद्धिक स्तरीय मूल्यांकन।
तो कालिदास ने कौन सा काव्य लिखा, ये सब आपको सिनॉप्सिस के तौर पर स्कूल से मिलेगी और आप उससे अपनी कॉपी तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 के साथ मिलेंगे।